दोस्तों नमस्कार। आपका आज स्वागत है नींबू निचोड़ के 19वें एपिसोड में। और आज मेरा मन ये कर रहा है कि मैं आपसे जय श्री राम, राम के नाम में कितनी शक्ति है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ सबसे पहले दशरथ जी महाराज। जैसे कि आपको सबको ज्ञात है कि रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ थे और उन्हीं की संतानें थी रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत। और भाइयों के अंदर उनका बहुत ही अलग ही एक एग्जाम्पल रखा गया इस दुनिया के सामने। बहरहाल एक युद्ध में दशरथ महाराज युद्ध के अंदर लड़ने के लिए गए और चलते हुए युद्ध में उन्हें एक तीर लगा और वो मूर्छित हो गए। उस समय कहते हैं कि कैकेयी उनके साथ हुआ करती थी, तो कैकेयी ने उनको वहां से निकाला और ठीक ठाक राजमहल तक पहुंचाया। इससे खुश होकर के दशरथ महाराज ने कैकेयी से पूछा कि मैं अब आपके लिए क्या करूं। तो कैकेयी ने कहा कि मैं आपसे मांगूंगी, लेकिन जब मुझे उसकी जरूरत महसूस होगी तो मैं अपना वरदान सुरक्षित चाहती। दशरथ जी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा ठीक है। हालांकि देने और लेने की, चाहे वो दान ही क्यों ना हो, हर चीज की एक मर्यादा होती है। राजा की ये मर्यादा होती है कि वो किसी को भी जब वो कोई वरदान देना चाह रहा है तो उसको क्लियर करना चाहिए कि वो वरदान के रूप में क्या मांग रहा है। काफी समय के बाद प्रभु राम का राज्याभिषेक होना घोषित हो चुका था। सारी अनाउंसमेंट्स हो चुकी थी कि प्रभु राम जो हैं वो राजपाट संभालेंगे। ऐसे में कैकेयी ने जाकर दशरथ महाराज से अपना वही वरदान याद कराया कि जब वो आपको मैं लड़ाई से बचा के लाई थी तो आपने मुझे एक वरदान दिया था जिसको मैंने सुरक्षित रख लिया था। आज वही वरदान मैं आपसे वापस मांगती हूँ। मुझे वरदान दीजिए कि जो राजपाट है वो रामचंद्र नहीं संभालेंगे, वो मेरा बेटा भरत संभालेंगे। दशरथ महाराज क्या करते, वचनबद्ध थे, वचन से बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा को दुख हुआ और उन्होंने कहा कि कैकेयी एक बात याद रखना, वरदान तो मैंने दिया है, मैं उसको पूर्ण तो करूंगा, मैं वनवास तो दे दूंगा इसको, राज्याभिषेक भी भरत का हो जाएगा, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आज के बाद कोई भी संसार के अंदर अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। और दोस्तों ऐसा ही होता है, आप देखा होगा कि किसी भी नारी का नाम कैकेयी नहीं होता। अब आगे चलते हैं। अब प्रभु की नाम की लीला है, प्रभु राम के नाम की लीला है। हम जब नाम लिखते हैं तभी हम तर जाते हैं। जब सेतु बन रहा था तो रामचंद्र जी खड़े थे। उन्होंने हनुमान से पूछा कि हे हनुमान, आप क्या कर रहे हो? हनुमान बोले, प्रभु हम आपका नाम लिखते हैं पत्थर पे और उसको तैराते हैं, और आपका नाम होने की वजह से वो पत्थर तैर जाता है। प्रभु राम बोले, हनुमान लाओ एक पत्थर मुझे भी दे दो। तो एक पत्थर हनुमान ने लाके उनको दे दिया। उस पर रामचंद्र जी ने अपना नाम लिखा राम, और जैसे ही उसको पानी में छोड़ा वो पत्थर डूब गया। रामचंद्र जी हनुमान से बोले, हनुमंत ये क्या हुआ? तुम डालते हो तो पत्थर तैर जाता है, मैंने डाला तो डूब गया। तो हनुमान बोले, प्रभु आप मेरे साथ मखौल क्यों करते? जिसको आपने ही छोड़ दिया उसे कौन तराएगा? तो दोस्तों, प्रभु का नाम जहां लिखा होगा, प्रभु का नाम जो जपेगा वो तो तर जाएगा, लेकिन जिसको प्रभु ने हाथ से छोड़ दिया उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे कि आपको ज्ञात है, राम लाल वृद्ध आश्रम एवं गौशाला जिसकी मेन ब्रांच सिकंदरा में है, और आगरा में एक छोटी ब्रांच और भी है, जहां लगभग 424 वृद्ध एक समय पर रहते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। उनकी तरफ से एक नई शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। और ये जो नया आश्रम बन रहा है, ये आश्रम बन रहा है ग्रेटर नोएडा। अगर आपने
नॉलेज पार्क में लॉयड स्कूल देखा हो, लॉयड कॉलेज जिसको कहते हैं, तो उसके बिल्कुल ठीक सामने आपको रामलाल वृद्ध आश्रम एवं गौशाले नजर आए। तो दोस्तों, हमने यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर वो इंसान जानता है जो वृद्धाश्रम में आता है कि यहाँ कितना प्यार है, कितना प्रभु का सानिध्य मिला हुआ है, और आप पुण्य भी कमा सकते हैं। अगर आपको कोई भी जीवन में ऐसा इंसान मिलता है जो असहाय हो, कमजोर हो, हारा हुआ हो, उसे आप मात्र पहुंचा दीजिए हमारे तक। उसके आगे उसकी सेवा करना ये हमारा धर्म रहेगा, ये हमारा फर्ज है, और ये हम करते हैं, हमें इसकी आदत है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को ख़त्म करूंगा और लोगों से सबसे ये अपील करूंगा कि वृद्धाश्रम के लिए आगे आए, अपनी सेवा दीजिए। ये वृद्धाश्रम सिर्फ शिव प्रसाद जी का नहीं है। शिव प्रसाद जी तो होली सोली इंचार्ज हैं जरूर, लेकिन ये वृद्धाश्रम हम सबका है, और इसमें जो पुण्य कमाना है ये भी हमको सबको मिल सकता है। हम सब पुण्य कमा सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में असहाय, बूढ़े, बुजुर्ग, ऐसे लोगों को जिनको मदद की ज़रूरत है, निःशुल्क। सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वृद्धाश्रम बड़े हैं, बड़ी जगह पे वृद्धों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसके लिए महीने के एडमिशन के हर चीज के चार्जेस होते हैं, पैसे लगते हैं। रामलाल वृद्धाश्रम एवं गौशाले के अंदर, गौशाला अभी हालांकि नोएडा की जो गौशाला है उससे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो सिकंदरा में गौशाला है वहां पर 650 गाय हैं हमारे पास, और सारी गाय, आपको कोई गाय कमजोर नहीं मिलेगी, आपको सब हृष्ट पुष्ट और अच्छी गाय मिलेंगी। और दूध देने वाली ज्यादा गाय नहीं है, लेकिन सेवा भाव हमारा है। हम खाली मानवता की ही सेवा के लिए उत्पन्न हुए हैं, हम ये सोचते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। जब आप कमेंट्स करते हैं तो मेरे को अपनी कमियों के बारे में पता लगता है, और मेरे को मजबूती मिलती है कि मैं आगे की चीज़ों को उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। मेरे इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।